पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा आंग्ल भाषा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की? किसने की है? यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NCERT। इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है। N से नेशनल, C से काउंसिल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च और T से ट्रेनिंग। स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 सितंबर 1961। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1961। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टीवी। ना ही रेडियो होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग रेडियो नहीं सुनते हैं, और ना ही CCTV होता है। राइट आंसर आपका टीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था? भारत में दूरदर्शन का जो प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1959, यानी कि 15 सितंबर 1959 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 79वां, दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है? जो दूरदर्शन है वह शिक्षा का कैसा माध्यम है? तो वो अप्रत्यक्ष माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड की होती है, यानी कि कीबोर्ड की जो की है वो होती है तो वो अक्षर कीज भी होती है, फंक्शन कीज भी होती है, आंकिक कीज भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड की विशेषता होती है? तो देखिए सभी होती हैं, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड से बहुत शीघ्रता से टाइप हो जाता है, कीबोर्ड की सहायता से विचारों को शब्दों में अंकित किया जा सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है और वेबकैम भी होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं? तो हमेशा याद रखना 6 राइट आंसर होगा, 6 भाग में बांटते हैं। ठीक है, जो की होते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार तकनीक का आधार है? व्यवहार तकनीक का जो आधार है वो मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 84 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किसने किया है? ब्रांड मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्रांड मोर ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड है। MS जो वर्ड है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है, रैम है। रैम, ठीक है, रैम है। रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आई थिंक यही है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, दशमलव अंक 10 का बाइनरी है। जो दशमलव अंक है वो 10 का बाइनरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो एलन है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। एलन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? जो राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र है उसका नाम है डाइट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डाइट। ठीक है, अब 91वां प्रश्न है, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया? किसने किया? फ्रैंक गैरी ने किया डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग में किस वर्ष की? ठीक है, नए विभाग में किस वर्ष की? तो 1972 में की थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, शैक्षिक सामग्री का निर्माण, यानी कि ए और बी दोनों, आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, AWD एलन किस लिए प्रसिद्ध हैं? आगे प्रश्न भी पूछा गया था। सूक्ष्म शिक्षण, याद रखना इसे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये प्रश्न पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में शामिल है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण भी, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICT का उपयोग होता है, ICT का उपयोग जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, शैक्षिक संस्थाओं में होता है, रोजगार एवं कुशल कर्मचारी ढूंढने के क्षेत्र में भी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए परिभाषाएं हर पेपर में पूछी जाती हैं, आप सभी बखूबी जानते हैं, तो इस वीडियो में कम से कम 10 परिभाषाएं हैं, तो ध्यान से परिभाषाओं को समझ लेना। हम पूरी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण लगेगा उसी में से हम आंसर पे जो है करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये जो 47 की जो परिभाषा है इसमें सिर्फ ये याद रखना है, जो दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, ठीक है, ये तो बेसिकली जो है सभी प्रश्न में आने वाला है। इसमें परिभाषा में यानी कि शैक्षिक तकनीकी अधिगम की, यहाँ पर भी देख सकते हैं शैक्षिक तकनीकी को इस तरह से, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट देखना है, सिर्फ दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जियोलीथ का, ठीक है, दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जियोलीथ, इस तरह से याद कर लेना। और नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है, विज्ञान माना जा सकता है, यानी कि पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है, प्रोफेसर एस मित्रा, यहाँ पर पद्धति है तो पी से यहाँ पर प्रोफेसर हैं, और जो माँ है माँ माना जा सकता है, यानी कि माना और मित्रा, ठीक है, पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है प्रोफेसर एस के मित्रा का, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है, यानी कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है, तो आई के डेविज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आई के डेविज, यानी कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है किसका है? डेविज का, डेविज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप लोग इसे पढ़ लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है। कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का महत्व है, उपयुक्त सभी राइट आंसर है, ओके। ये हमारी परिभाषा है। 51वां प्रश्न है, विज्ञान तथा तकनीकी के नियम व नए नए आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में, नए नए आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में, यानी कि कुलकर्णी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए यहाँ पर नियम व नए नए आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में, यानी कि कुल को बढ़ा रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कुल को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर कुलकर्णी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित हैं, तो यांत्रिक प्रभाग भी हैं, विद्युत प्रभाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग हैं, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको प्रश्न कल बता दिया था, इस यहाँ पर पूछा गया है, साधारण रूप से कंप्यूटर में वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा अथवा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, याद रखना, सॉफ्टवेयर मत कर देना, ठीक है। हार्डवेयर करेक्ट आंसर है, कल भी आपको इसका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो GUI इसका राइट आंसर है, GUI, यानी कि माउस देखा होगा आपने, ये हमारा माउस है, ठीक है, ये माउस है हमारा, यहाँ पर एक बटन ओके का होता है, इधर होता है और इधर भी होता है, यहाँ बीच में घुमाते हैं इस पहिए को, जो पहिया से लगा होता है, तो पॉइंटर देखा होगा आपने, यूँ घूमता है कंप्यूटर में, यूँ करके बना होता है, यूँ देखा होगा आपने घूमता हुआ,
तो यानी कि ओके क्लिक करने के लिए। और GUI की जो फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, बाकी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होती है, लेकिन आप जी से सर्च जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर इसलिए उपयोगी है क्योंकि, ये उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा सटीक गणना प्राप्त हो सकती है, छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है, यह शिक्षण सामग्री छात्रों को यानी कि सामग्री को छात्रों और उनके दलों में विभक्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषा है, ये भी 56वां प्रश्न है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिचमंड है, रिचमंड। तो यहाँ पर हम क्या पॉइंट लें इसमें से, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है, समुचित व्यवस्था, ठीक है, यही ले लेते हैं, समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है, तो रिचमंड, ठीक है। जो रिच होंगे वो समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, इस तरह से याद कर लीजिए, जो रिच हैं वह समुचित व्यवस्था करने से संबंधित हैं। बाकी आप लोग अपने तरीका देख लेना। शैक्षिक तकनीकी व्यावहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है, व्यापक प्रयोग है। राइट आंसर हो जाएगा जॉन पी डेस्को का, जॉन पी डेस्को का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन पी। देखिए यहाँ पर पी से यहाँ से देखिए प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने, यहाँ पर पी से प्रयोगात्मक, यहाँ पर पी हो जाएगा, और शिक्षण से और सा से समस्याओं पे समझने सुदेश को, ठीक है। यहाँ सा का प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान, यहाँ पर भी सा का उपयोग देखना ज़्यादा हुआ है, फिर सीखने, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक अथवा अन्य संगठित ज्ञान के व्यवहारिक, जो इसका राइट आंसर है जेके गैलब्रेथ, ठीक है, जेके गैलब्रेथ का है ये। तो यहाँ पर खंड व उपखंड में विभक्त किया जा सकता है जेके गैलब्रेथ का, ठीक है, जेके गैलब्रेथ को खंड व उपखंड में विभक्त किया जा सकता है जेके गैलब्रेथ को। बादल जो हैं, बादल गरज रहे हैं, आप लोगों को शायद आवाज़ सुनाई दे रही हो। हमारी परिभाषा है, ये परिभाषा, इतनी बड़ी परिभाषा अभी तक कोई भी नहीं पूछी गई है। जो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, आप लोग बताइए किसी भी पेपर में आई हो तो, ठीक है, किसी भी पेपर में नहीं आई है। वैसे आप लोग इसका याद रख लेना, ये व्यवहार व उनके मध्य घटित अंतक्रिया याद रख लेना। यहाँ से मध्य घटित अंतक्रिया को नियंत्रित करके तकासी साकामाटो का, ठीक है। वैसे हम लोग तो ऐसे याद करते हैं। अब आप लोग शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में, यानी कि इसका उपयोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किया है, ये किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है, ये परिभाषा पूछी जाएगी, बाकी आप लोग को याद करना या मत करना, लेकिन ये परिभाषा को याद कर लेना। 61वां प्रश्न है आपका, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है। इसका जो राइट आंसर है EM बूटर है। अब कैसे याद करोगे, व्यवहार में विनियोग, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग, व्यय से यहाँ पर देख सकते हैं बूटर, विनियोग से फिर बूटर, याद कर लेना इस तरह से। और ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीक है, EM बूटर। बाकी ये परिभाषा पूछी जाएगी, ठीक है। माउस की विशेषता क्या होती हैं, तो माउस की विशेषता उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी होती हैं, ठीक है। यानी कि इसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है, बहुत आसान होता है चलाना, हमने भी चलाया है माउस को। ये माउस होता है, यहाँ पर एक बटन सा होता है, यहाँ पर क्लिक करने को होता है, ये तार लगा होता है, और भैया ये चूहा होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने उपागम बताए हैं, तो ये बताए हैं 3 उपागम बताए हैं। कौन कौन से उपागम हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी दिया गया है यहाँ पर। लुम्सडेन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का उपागम है, तो कठोर शिल्प उपागम,
मृदुल शिल्प उपागम, प्रणाली शिल्प उपागम उपयुक्त सभी। राइट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और एक परिभाषा जो हमने आगे बताई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम आधारित होता है। जो कठोर शिल्प उपागम है आधारित होता है किस पर भैया? वो होता है यांत्रिकी पर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिकी राइट आंसर हो जाएगा। यंत्र याद कर लेना, यंत्र भैया बहुत ज्यादा कठोर शिल्प उपागम होते हैं, यंत्र। नेक्स्ट है, मृदुल उपागम आधारित होता है। मृदुल से मनोविज्ञान याद रखना, मृदुल से म याद रखना, मनोविज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये भी परिभाषा है, इस परिभाषा को चलिए छोड़ते हैं, चलिए नहीं छोड़ते हैं इसको। यहाँ पर व्यूह रचनाओं का चयन, व्यूह रचना का चयन, व्यूह रचनाओं का चयन आई के डेकेज, आई के डेकेज इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है? तो प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रणाली विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हार्डवेयर उपकरण की विशेषता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, यह यंत्रों पर आधारित होता है, ये यानी कि एक शिल्प साधन है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पद्धति की विशेषता है, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं। तो पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्यवस्तु का व्यवस्थित करना और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है? इनमें से आपका सूचना व संचार टेक्नोलॉजी नहीं है, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? शैक्षिक तकनीकी को, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा 4 रूपों में। ठीक है, अब हमारे जो प्रश्न हैं समाप्त होते हैं। इस वीडियो में 50 प्रश्न थे। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और इसको अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो कर लीजिए। कब करेंगे? जब पेपर सर पे आ जाते हैं तब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। ओके।